अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 33। टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। हमने लास्ट टाइम जो है बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम उससे रिलेटेड जो है डिफेक्ट्स समझ लें कि पढ़ रहे हैं। बोन जो होती हैं हमने पढ़ा था कि ऊपर जो इसका पोर्शन होता है वो कम्पैक्ट बोन से बना होता है और बोन हार्ड होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कंप्रेशन, टॉर्जन या जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करते हैं, मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब बोन्स जो हैं बाज़ का क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या जो बोन्स हैं उनके वीक हो जाने की वजह से बोन्स टूट जाती हैं। अब जब बोन्स टूट जाती हैं तो उसके बाद फिर हम जो उसका रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस होती हैं, कौन कौन से जो है वो ट्रीटमेंट के मेथड हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम जो है ये बात रीड करते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो टूट क्यों जाती हैं। तो आप बुक के मुताबिक डिस्पाइट रिमार्केबल ऑफ स्ट्रेंथ द बोन्स मे ब्रेक, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कॉम्पैक्ट बोन की क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम फास्फोरस की डेपोजिशन होती है और इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स की, तो इस वजह से बोन जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके बावजूद भी टूट जाती हैं। ड्यूरिंग यूथ मोस्ट फ्रैक्चर काज बाय ट्रॉमा। अब यूथ के अंदर या नौजवान जो होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो मोस्टली किस वजह से ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ट्रॉमा, यानी अचानक बॉडी के अंदर एक्सीडेंट का हो जाना या इसके साथ ही स्पोर्ट्स के अंदर गिर जाना, इंजरीज, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट एंड फॉल्स। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं तो हमारी बोन जो हैं वो ट्रॉमा की वजह से टूट जाती हैं। इन ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज के अंदर बोन्स के ऊपर जो डेपोजिशन होती है वो डेपोजिशन नहीं होने की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं और इससे बोन्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विच इज़ मोस्टली कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकन बोन्स की बात करें तो जो ब्रोकन बोन्स होती हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, दो हैं मेन। एक होता है रिडक्शन, पहला फेज, और दूसरा होता है रिलाइनमेंट। रिलाइनमेंट रिमॉडलिंग भी कह सकते हैं, दोबारा से सेम ओरिजिनल की तरह बना देना। अब पहला फेज पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है वो अब जहां पर बोन टूट जाए तो उन जो ब्रोकन एंड्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना, इसको कहते हैं रिडक्शन। दो तरह से हो सकता है, ये फिजिशियन हैंड से भी हो सकता है और ये सर्जरी के जरिए भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन, कि अगर हम दो ब्रोकन एंड्स के पोर्शन को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें। The process to which the broken end of the bones are joined by physician hand or by surgery is called reduction. Types of reduction की बात करें तो दो हैं, एक है closed reduction, दूसरी है open reduction. What is closed reduction? Closed reduction वो reduction होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो broken ends हैं उनको एक दूसरे के करीब ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोन्स हैं और टूट चुकी है तो ब्रोकन एंड्स को फिजिशियन हैंड की मदद से क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब ले आएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगे। इसका मतलब, इसको कहते हैं क्लोज्ड रिडक्शन बाय फिजिशियन हैंड। क्या होगा, इन क्लोज्ड रिडक्शन ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स गोज बैक टू द नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। क्लियर हो गया? इनके फिजिशियन हैंड की मदद से ओरिजिनल पोजीशन पे ब्रोकन एंड्स को ले आना, इसको कहते हैं क्लोज रिडक्शन। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन कहते हैं कि अगर हम जो ब्रोकन एंड्स हैं उनको
सर्जरी करके, यानी ओपन करके सर्जरी करके कह सकते हैं पिंस के जरिए, यानी कि अब दो ब्रोकन एंड हैं, फॉर एग्जांपल ये दो ब्रोकन एंड है या दो ये ब्रोकन एंड है, अगर हम इनको वायर्स लगा के, तारें वगैरह लगा के या पिंस लगा के एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें सर्जरी के जरिए, तो इसको कहते हैं ओपन रिडक्शन। क्या होगा? इन ओपन रिडक्शन द सर्जरी इज परफॉर्म्ड एंड ब्रोकन एंड स्क्यूर्ड टू ईच अदर बाय पिंस आर वायर्स। पिंस के जरिए या वायर्स के जरिए ब्रोकन एंड को दोबारा से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना, इसको कहते हैं ओपन रिडक्शन। अब ये हमारे पास रिडक्शन के प्रोसेस हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिलाइनमेंट। व्हाट इज रिलाइनमेंट? हीलिंग प्रोसेस, रिपेयर प्रोसेस। रिपेयर प्रोसेस जो है उसके 4 फेजेस हैं। वो 4 फेजेस कौन से हैं? सबसे पहला होता है हीमाटोमा फॉर्मेशन, जिसमें जो ब्रोकन एंड होते हैं वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाता है। दूसरा, जिसको हमने ज्वाइन किया था वहां पर क्या बना? ब्लड क्लॉट बन जाता है। दूसरा होता है सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन, जिसमें फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो बन जाता है। तीसरा पॉइंट होता है बोनी सेलस फॉर्मेशन, जिसमें ओस्टियोब्लास्ट और जो क्लास्ट होते हैं वो सेल्स बोनी सेलस फॉर्मेशन बना देते हैं। और लास्ट में होता है रीमॉडलिंग, जिसमें जो बोन्स होती हैं वो उसके ऊपर डेपोजिशन आ जाती है और वैसे बन जाती हैं जैसे कि ओरिजिनल थी। इसको हम नाम क्या देते हैं? रीमॉडलिंग। तो ये हमारे पास फेजेस हैं। अब बात करें हीलिंग प्रोसेस और रिलाइनमेंट। आफ्टर रिडक्शन इट इज इमोबिलाइज। क्या होगा? रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा? इमोबाइल हो जाएंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे। अगर मूव करेंगे तो पेन होगा और इसके साथ ही स्वेलिंग होगी। ट्रैक्शन टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फेजेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस। रिपेयर प्रोसेस के फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। पहला फेज क्या बताया था मैंने आपको? हीमाटोमा फॉर्मेशन। व्हाट इज हीमाटोमा फॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल ये 2 हैंड हैं, ब्रेक डाउन हो गए थे, हमने ज्वाइन कर दिया, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन के बाद अब क्या होगा? यहां पर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ब्रेक डाउन हुई होंगी, रप्चर हुई होंगी, और उनसे जो ब्लड निकला होगा वो उसने ब्लड क्लॉट बना दिया होगा। अ मैस ऑफ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड एट ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स व्हिच इज कॉल्ड हीमाटोमा। अब जब हीमाटोमा बन जाता है तो इस ये है हमारे पास फर्स्ट फेज होगा रिपेयरिंग ऑफ द ब्रोकन बोन्स। क्या होगा? व्हेन बोन्स आर ब्रेक, ब्लड वेसल टॉर्न, रिजल्टिंग द हेमरेज। हेमरेज मीन लीकेज ऑफ ब्लड। As a result of mass of clotted blood is formed at the fracture site that is called hematoma formation। हम ये डायग्राम देख सकते हैं। ये वो एंड थे, यानी एक एंड हमारे पास ऊपर वाला है, ये वाला, और एक एंड है ये नीचे वाला। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब क्या हो चुके हैं? वो यहां पर ब्लड वेसल जो थे उन्होंने ब्लड वेसल की वजह से क्या बन गया? ब्लड क्लॉट बन गया। अब इस ब्लड क्लॉट की वजह से इसको कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिपेयरिंग प्रोसेस। अब क्या होगा इसके बाद? ड्यू टू द लैक ऑफ, अब यहां पर ब्लड वेसल की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ड्यू टू द लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड द बोन सेल्स विल डाई, मर जाएंगे, और इससे क्या होगी? स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग के बाद क्या होगा? पेन होगा। तो इसको क्या कहेंगे? ड्यू टू द लैक ऑफ फूड बोन सेल बिगिन टू डाई विच रिजल्ट स्वेलिंग एंड द पेन इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है सेलस फॉर्मेशन। व्हाट इज सेलस फॉर्मेशन? सेलस फॉर्मेशन कहते हैं कि जहां पर अभी हीमाटोमा फॉर्मेशन हुई थी, अब यहां पर क्या होता है? सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन होती है। सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन कैसे होती है? अब यहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो ब्लड वेसल्स हैं वो अपना क्या करेंगी? ब्रांचेस बनाएंगी। न्यू जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या करेंगी? जो ब्लड क्लॉट्स है उनको, जो ओल्ड डेपेस होगा उसको रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह पर जो है 2 तरह के सेल्स आ जाते हैं। एक हमारे पास है क्या नाम देते हैं? फाइब्रोक्लास्ट, यानी कि फाइब्रोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, ये 2 सेल आ जाते हैं, और क्या होता है वहां पर? न्यू फाइब्रोकार्टिलेज और न्यू ओस्टियोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इसे कहेंगे, यानी कि अब ये देखें, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स ने डिफरेंट ब्रांचेस बना दी हैं, और यहां पर 2 तरह के सेल्स आए। एक थे ओस्टियोब्लास्ट
जो क्या बनाते हैं, ओस्टियोसाइट यानी मैच्योर बोन सेल्स बना देंगे, और दूसरे आएंगे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे, फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज जो है यहां पर जब बन जाएगा तो इसे कहेंगे सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल जो है वो बन जाएंगी। अब इस कंडीशन को कहते हैं सेलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट सॉफ्ट सेलस बिगिन इनटू 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते के बाद क्या होगा, सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, कैपिलरीज ग्रो इन द हेमाटोमा एंड क्लीन द डेप्रिस क्लीन हो जाएगा। फिर क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट माइग्रेट टू फॉर्म बोन, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएंगे, अभी मैंने बताया फाइब्रो कार्टिलेज, ओस्टियोब्लास्ट क्या बनाएंगे, ओस्टियोसाइट। बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर डिफरेंशिएटेड टू देयर मैच्योर सेल्स एंड फॉर्म द सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिपेयरिंग प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट है बोनी सेलस फॉर्मेशन। आप याद रखिएगा, बोनी सेलस फॉर्मेशन का प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट होता है 2 से 3 महीने के अंदर। 3 से 4 वीक के बाद क्या होगा कि जहां पर अब सॉफ्ट सेलस फॉर्मेशन हो गई थी वहां पर मूव करेंगे 2 टाइप के मेजर सेल्स। एक तो पहले हमने पढ़ा है ओस्टियोब्लास्ट और दूसरा है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, ओल्ड जो सेल्स होंगे रेड बोन सेल्स उनको डिसॉल्व कर देंगे और ओस्टियोब्लास्ट न्यू मैच्योर बोन सेल्स बना देंगे, ओस्टियोसाइट। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास डेप्रिस थे, जो कि डेड सेल थे, वो मर जाने, उनकी जगह पर न्यू सेल्स आ जाएंगे और बोनी सेलस फॉर्मेशन जो हो जाएगी। तो इसको क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट and osteoclast migrate inward and multiply rapidly and gradually convert soft cellus into bony cellus. Bony cellus formation start after 3 to 4 weeks after injury. Firm bony union is formed after 2 to 3 months. Clear? तो 2 से 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, बोनी यूनियन सेल जो है वो बोनी सेलस फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रोसेस जिसको कहते हैं रीमॉडलिंग। अब बोनी सेलस फॉर्मेशन बनने के बाद अब क्या होगा कि जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, पेन कम होना स्टार्ट हो जाएगा और मेन पॉइंट डेपोजिशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसी डेपोजिशन होगी कैल्शियम की, फास्फोरस की, जो कि डिफरेंट जो है वो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, तो उनकी डेपोजिशन के बाद अब जब जो हो फ्रैक्चर बोन होगी वो ओरिजिनल बोन की तरह बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रीमॉडलिंग। बात समझ आ गई? तो इसमें देखें, द प्रोसेस थ्रू विच द एक्सेस मटेरियल ऑफ द डेपोजिट आउटसाइड द बोन्स सेलस फॉर्मेशन। ये सेलस फॉर्मेशन जहां बनी थी, यानी बोनी सेलस फॉर्मेशन जहां थी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जैसे बोन होती है वैसे बन जाएंगी, डिफरेंट ब्रांचेस बन जाएंगी ब्लड वेसल्स की। तो इसको हम क्या कहेंगे, रीमॉडलिंग। एंड द ओरिजिनल बोन्स आर रिजेंबल टू दिस रिपेयर बोन, दिस इज कॉल्ड रीमॉडलिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।